तस्वीर में दिख रहा शख्स नमन कुमार है। यह पिछले 8-9 दिनों से लापता है। इसे आसमान निगल गया या पाताल में समा गया, अब तक इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। रोती बिलखती लाचार बेबस यह महिला नमन की मां है। बेटे की याद में खाना पीना सुख चैन नींद सब खो गया है। दर दर भटक रही अपने बेटे की सकुशल बरामदगी के लिए कभी कोर्ट कचहरी तो कभी पुलिस थाने की चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक नमन का कोई अता पता नहीं चल पाया है। पुलिस पर भी देर से प्राथमिकी दर्ज करने का आरोप है और इस आरोप के दाग को धोने में अब तक पुलिस भी कामयाब नहीं हो पाई है और न ही अब तक नमन का कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा है। परिजनों को मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। धीरे धीरे सब्र का बांध टूट रहा है, आंसू अब अंगार बनते जा रहे हैं। लोग अब जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार को लोग बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतर गए, चक्का जाम कर दिया और नमन की सकुशल बरामदगी की मांग करने लगे। दरअसल यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर के भिखनपुरा का है, जहां के निवासी कारोबारी गोपाल सिंह के बेटे नमन कुमार सिंह 21 सितंबर को बेगूसराय अपने दोस्त से मिलने निकले। नमन का 23 सितंबर से कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा है। नमन के परिजनों के द्वारा नमन के दोस्त वैभव और उनके परिवार पर नमन को गायब करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, जिससे नाराज नमन के परिजन और पड़ोसियों ने सोमवार को मुजफ्फरपुर पटना NH को जाम कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। गौरदिया रिटेल इंडिया, यहाँ एक ही छत के नीचे पाएं शटिंग शूटिंग रेडीमेड साड़ियाँ, लहंगे और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। नमन की मां ने बताया कि नमन को गायब हुए 1 सप्ताह से अधिक हो गया है, लेकिन न तो यहां की पुलिस कुछ कर पा रही है और न मुंगेर की पुलिस की कार्यशैली को लेकर परिवार के लोग सवाल उठा रहे हैं। नमन के परिजनों के अनुसार दोस्त वैभव उर्फ विशाल के माता पिता ने नमन को गायब किया है और वो लोग नमन के डूब जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नमन डूब नहीं सकता है क्योंकि उसे तैरना आता था। उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। उसके दोस्त विशाल के पिता विभूति सिंह और विशाल की मां ने उसे अगवा कर लिया है, ऐसा आरोप नमन की मां के द्वारा लगाया जा रहा है। मेरा बच्चा दूसरे को तैरना सिखाता था, मेरा बच्चा डूब नहीं सकता है। डूबा तो उसका कपड़ा कहाँ है, उसका बैग कहाँ है, उसका चप्पल कहाँ है? झूठ बोल रहा है, वो लोग झूठ बोल रहा है। आप लोग बात की सच्चाई जानिए। मेरे बच्चा को 5-6 लड़का अगवा करके ले गया है, उसे झंझट किया है, उसका फोन सीज कर लिया था, उसको दूसरी गाड़ी में बैठाया है, दूसरे हैरियर में। मेरे बेटा अपनी गाड़ी किसी को नहीं देता था, उसकी गाड़ी लेके कोई दूसरा गया है। उसको गिरफ्तार कीजिए, आप लोग गिरफ्तार कीजिए, दिमाग खोलिए, आप लोग दिमाग खोलिए। छोटी सी बात को लेके डूब गया, डूबा नहीं है। वो कितने भी पानी में तैर सकता था, वो स्विमर है, पानी में तैरता था, वो स्विमर है, वो डूबा नहीं है। मेरा बेटा डूबा नहीं है। आप लोग बात समझिए। विभूति सिंह की पत्नी रखी हुई है और कोई नहीं है। पूरा मामला गोलमाल का है। बलि देने का बात आ रहा है, किसी तांत्रिक का बात आ रहा है। विभूति सिंह की पत्नी उसको अगवा करके रखी हुई है। बस या तो नमन को वापस कीजिए, नहीं तो विभूति सिंह के दोनों बेटा को वापस कर दीजिए। या तो उसका बलि होगा, नहीं तो यहाँ का पब्लिक। फिलहाल स्थिति को देखते हुए पुलिस भी जल्द मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है, लेकिन नमन के कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। अब नमन के पता बताने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। मुजफ्फरपुर के कारोबारी पुत्र के गायब होने की खबर से शहर में हड़कंप मच गया है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अवर बिहार न्यूज़ के लिए मुजफ्फरपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट। एक ट्रिप पे निकला था, जहाँ पे सूचना ये मिली थी कि मुंगेर के सोजी घाट के पास से वो गुमशुदा हो गया है और उसके अपहरण के मामले में इन्होंने एक FIR कराया है, जो कि 0 FIR करते हुए हमने मुंगेर में कासिम बाज़ार थाना को ट्रांसफ़र किया है। और अब मामला, अभी जो मटेरियल तथ्य सामने आ रहे थे वो कुछ इस दिशा में संकेत कर रहे हैं कि शायद वहाँ पे ड्राउनिंग का केस हुआ है, और कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो परिवार के लोग अक्यूज़ पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के उसका अपहरण कर लिया है। तो जिस बिंदु पर परिवार चाहते हैं कि जाँच हो, पिछले 1 हफ्ते से भी हम लोग उस जांच में जुटे हुए हैं। मुंगेर पुलिस के साथ मुजफ्फरपुर की पुलिस भी सहयोग कर रही है और निरंतर हम लोग उस पर संपर्क बनाए हुए हैं। और जो परिवार का डिमांड्स है उन सारी बिंदुओं को हमने लिखित में भी ले लिया है, और यहाँ से एक टीम हम लोग अभी निकाल रहे हैं मुंगेर और बेगूसराय के लिए। जो जिस जगह पे बच्चे लोग ट्रिप पे गए थे उन सभी जगहों से साक्ष्य संकलित करते हुए जो आएगा अनुसंधान में उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जाम जो किया गया उसको हटाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि जाम करने से समाधान नहीं मिलेगा। हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं
और अभी हम लोग यहाँ से जाम क्लियर करा रहे हैं, स्थिति सामान्य है। अब तक कोई क्लू मिल पाया है मैम? देखिए, अभी तक तो जो साक्ष्य आया था, जिसमें जब घटना हुई थी तो मुंगेर पुलिस से जो हमारी बात हुई है उसमें उन्होंने ये बताया कि 112 पे शायद जिस फैमिली के साथ वो ट्रिप पे गए थे उन्होंने संपर्क करके पुलिस बुलाया था कि बच्चा शायद डूबने लगा था, और बाकी जगहों पे भी शायद उन्होंने इन्फॉर्म किया था। उसके अलावा लेकिन अब परिवार का ये कहना है कि वो बच्चा डूबा नहीं है, या तो उसे डुबा दिया गया है या फिर उसे अपहरण कर लिया गया है और झूठा कॉल किया गया था। तो ये सब जांच का विषय है, अनुसंधान के क्रम में ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन दोनों परिवार एक दूसरे से परिचित थे, और जब वो ट्रिप पे गया है मुजफ्फरपुर से तो वो सबके कंसेंट से गया है, और जो पूरा 21 और 22 तारीख को परिवार से अपने संपर्क में भी था। तो अभी बहुत सारी बिंदु हैं जिस पे जांच बाकी है, हम लोग उसको करके जैसा साक्ष्य आएगा उस हिसाब से आगे तक कार्रवाई होगी। कोसी सीमांचल के मिट्टी की खुशबू और किसानों के खेतों में उपजे हुए उच्च क्वालिटी की सरसों से निर्मित कच्ची घानी कोसी किंग सरसों तेल आपकी खाने को बनाए शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक। इसलिए आज ही अपने घर ले आए कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल, जो आपके स्वाद और स्वास्थ्य का रखेगा भरपूर ख्याल। कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल